तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का मेरे प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, तो जाके सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वहां से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना मेरे प्यार बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि cot x इंटू कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर 1 आना चाहिए। अब कैसे लाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आओ कैसे करते हैं। एलएचएस, अपन एलएचएस को लेके सॉल्व करेंगे, मतलब इस पार्ट को लेके अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म में से ये जो कॉट टू एक्स कॉमन दिख रहा है इसको मैं बाहर ले रहा हूँ। हाँ भैया, तो जैसे ही बाहर लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, देखो ये बचेगा कॉट टू एक्स। हाँ भैया, अंदर बचेगा भैया कॉट एक्स। हाँ भैया, माइनस का कॉट थ्री एक्स। यस भैया, और एज इट इज ये पूरा का पूरा एज इट इज आप लिख देना कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स, लिख दिया। यस भैया, अब क्या करोगे बच्चा पार्टी, सबको कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो, कॉस साइन में सबको कन्वर्ट कर दो। जैसे कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थ्री एक्स अपॉन में साइन थ्री एक्स। हाँ भैया, फिर ब्रैकेट कॉट एक्स को क्या लिखूंगा भैया, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, माइनस कॉट थ्री एक्स को क्या लिखूंगा भैया, कॉस थ्री एक्स अपॉन में ये टू एक्स होगा, ये टू एक्स होगा। ठीक है, ये यहाँ पे टू एक्स होगा क्योंकि टू एक्स है ना, तो कॉस टू एक्स अपॉन में साइन टू एक्स। हाँ भैया, यहाँ पे कॉस थ्री एक्स अपॉन में साइन थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स को क्या लिखोगे, कॉस थ्री एक्स अपॉन में साइन थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट एक्स को क्या लिखोगे भैया, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। मैंने कहा यस भैया, कोई डाउट, नो भैया। अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, इस पार्ट को अभी नीचे सॉल्व करता चलूंगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस चीज का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि भैया कॉस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स माइनस का कॉस थ्री एक्स इंटू साइन एक्स होल अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन थ्री एक्स। हाँ भैया, ये एज इट इज, और ये तो लिख देता हूं मैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस टू एक्स अपॉन में साइन टू एक्स। यस भैया, अब इस चीज को ध्यान से देखो, इस वाली चीज को भैया ये क्या दिख रहा है, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। भैया ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा भैया, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो, ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन एक्स कॉस वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई। अब भैया ये फॉर्मूला क्या होता था, ये फॉर्मूला होता था भैया हमारा साइन एक्स माइनस वाई। यस भैया, ये फॉर्मूला हमें आता है। तो इधर देखो, सेम ये फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे। अब कैसे, देखो x की जगह क्या होगा 3x और y की जगह क्या होगा x, तो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन x माइनस वाई। तो इस पूरे की जगह मैं क्या करूंगा, साइन x माइनस वाई मतलब 3x माइनस x, मतलब साइन का कितना बचेगा, कितना बच रहा है, साइन कितना बच रहा है, साइन 2x बच रहा है। यस भैया, एकदम सही कह रहे हो। तो देखो cos 2x अपॉन में साइन 2x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x अपॉन में साइन x इंटू साइन 3x माइनस का ये एज इट इज चल रहा है। यस भैया, साइन 2x से साइन 2x कट। मैंने कहा हाँ, तो मेरे पास क्या बचा इधर देखो, cos ऑफ 2x होल अपॉन साइन x इंटू साइन 3x माइनस का ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे cos 3x इंटू cos x होल अपॉन के अंदर साइन 3x इंटू साइन एक्स। अब अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। हाँ भैया, तो एलसीएम ले लो, इस पूरे चीज का एलसीएम ले लो। मैंने कहा यस भैया, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बचेगा भैया, यहाँ पे तो बच रहा है साइन एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, कॉस टू एक्स माइनस का कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक हो गया। यस भैया, अब अपन क्या करेंगे बच्चा, इस पार्ट को कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि cos 2x माइनस cos 3x इंटू कॉस एक्स को मैं ये बनाऊंगा sin x इंटू साइन 3x। क्यों भैया, क्योंकि RHS में आपको 1 चाहिए। अब इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे। हाँ भैया, तो मैं इस चीज को क्या करूंगा, ये बनाने की ट्राई करता हूँ, थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन ट्राई करता है, कोई बात नहीं। आइए कैसे करें, देखो भैया
सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, इस cos 2x को लिख रहा हूँ। अब भैया cos 2x को आप क्या लिख रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। cos 2x को मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ इतने से पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। हाँ भैया, तो क्या कह रहे हो, cos 2x को आपने ये लिख दिया। अरे यार फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भैया लिख दिया। अब देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x और इनटू में क्या है cos x। ये एज इट इज नीचे चलता चल रहा है, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी। आगे देखो अब क्या करेंगे भैया, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, देखो अब क्या करना है 4 cos क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x, तो कितना होगा, मैं ये ब्रैकेट भी हटा रहा हूँ, साथ में मैं ये ब्रैकेट भी हटा रहा हूँ, तो माइनस का 4 cos की पावर 4x, तो ये प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। मैंने दो काम यहाँ से एक साथ किए, सबसे पहले cos को दोनों तरफ मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया इस माइनस के साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आएगा। मैंने कहा यस भैया कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान से भैया क्या कह रहे हो, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4, अब cos की पावर 4x है, तो cos की पावर 4x को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x की पावर स्क्वायर। भैया देखो cos की पावर 4x है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x की होल पावर स्क्वायर। यस भैया, तो अब ध्यान से देखना, मैंने कहा फिर से क्या कह रहे हो भैया, देखो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और अब इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि भैया ये स्क्वायर था ना यहाँ पे। यस भैया, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं cos की पावर 4x को क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो अब आओ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यस भैया, तो अब ये सारे इरेज कर दूं, ये तो फॉर्मूले लिखे थे बेसिकली। हाँ भैया, तो अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन की पावर 4x माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस भैया, माइनस का 2a भी होता है ना, तो माइनस का 2a भी लगा दो तो ये बन जाएगा। हाँ भैया, अब यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस का 3 और माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स। यस भैया, अब ध्यान से देखना भैया, क्या सबको ओपन करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, देखो 4 माइनस 4 साइन की पावर 4x माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब देख लो क्या क्या करता है, 1 प्लस 3 प्लस 4 और ये माइनस 4, ये तो कट गए आपस में, ये तो आपस में कट गए। हाँ भैया, अब देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 6 साइन स्क्वायर एक्स बचा, और उसमें से माइनस करोगे तो प्लस का 3 साइन स्क्वायर एक्स बचा। यस भैया, तो आपने लिख दिया 3 साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट आपके पास में एक टर्म बची माइनस का 4 साइन की पावर 4x, तो ये लिख दो आप माइनस का 4 साइन की पावर 4x। यस भैया, एकदम सही है। दोनों से साइन कॉमन लो, तो दोनों से साइन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा भैया 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। हाँ भैया, अब आपको पता होगा कि भैया ये तो फॉर्मूला होता है हमारे साइन 3x भैया का, तो इसकी जगह तो मैं साइन 3x लिख सकता हूँ। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो इसकी जगह तो पूरे की जगह मैं साइन 3x लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा साइन एक्स इंटू साइन 3x। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने यहां से लेके यहां तक पूरे को हमने क्या किया अभी तक भैया, कुछ नहीं किया, हमने तो बस इस cos 2x माइनस cos 3x इंटू cos x को sin x इंटू sin 3x लिखा है करके, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स करके। यस भैया, तो मतलब इसकी जगह भैया आप लिख दो sin x अप इंटू sin 3x, तो भैया लिख देते आइए sin x इंटू sin 3x, और होल अपॉन में क्या था भैया, होल अपॉन में था sin x इंटू sin 3x, तो भैया होल अपॉन में था sin x इंटू साइन 3x, आपस में कट जाएंगे क्योंकि सेम है और आंसर 1 आ जाएगा जो आपको चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे किधर भैया RHS के अंदर। मैंने कहा यस भैया, तो ये था मेरा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। आया समझ में? यस भैया, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब ये क्या कहता है
कि टेन 4x बराबर लेके आना है 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। कैसे लाएंगे? देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको 4x दे रखा है, एंगल चेक करो। 4x दे रखा है, आपको x में जाना है, एंगल में देखो 4x दे रखा है एंगल, आपको x एंगल में जाना है। तो कैसे जाओगे? मतलब हाफ से हाफ। पहले 4x से आप क्या करोगे? 2x में जाओगे, फिर 2x से आप किस में जाओगे? x के अंदर जाओगे। यस भैया, और हमने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं पकड़ूंगा LHS को। हाँ भैया, भैया ये tan 4x है, इस tan 4x को ऐसे भी लिख सकते हो, tan 2 इंटू 2x। हाँ भैया, और भैया हमें एक फॉर्मूला पता है, किसका भैया? tan 2x का। ये फॉर्मूला क्या होता है भैया कि 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan 2x का। मैंने कहा हाँ भैया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे फॉर्मूले में है tan 2 इंटू एक्स और ये बन रहा है हमारा tan 2 इंटू 2x। अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2x। इसका मतलब कि भैया इस फॉर्मूले में जहां पे भी ये एंगल x है वहां पे आप एंगल 2x रखोगे। यस भैया, तो बस इसको ये दे रखा है, इसमें कन्वर्ट करो, बस x की जगह 2x आएगा सब जगह। तो क्या करोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? भैया 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। यस भैया, हो गया। हाँ भैया, अब वापस से देखो tan 2x और tan 2x के तो फॉर्मूले तो लिखे हुए हैं ये, तो वापस लिख दो tan 2x का फॉर्मूला। अब tan 2x का फॉर्मूला लिखो, अब x की जगह जो दे रखा है x ही आएगा। समझ में आया? यस भैया, समझ में आ गया। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले ये tan 2x का फॉर्मूला लगाओ, ये वाला पूरा का पूरा वापस। अब x की जगह x ही आएगा। हाँ भैया, तो अब लगाओगे तो क्या आएगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस, भैया ये tan स्क्वायर 2x है, इसका मतलब ये कैसे लिख सकते हैं अपन इसको? tan 2x का स्क्वायर। तो tan 2x की जगह क्या लिखूंगा? ये, और फिर इस पूरे का स्क्वायर कर दूंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। हाँ भैया, अब ध्यान से समझना भैया, 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, तो ये बन गया अपने पास कितना मेरे प्यारे बच्चों कि 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन। अब इसको देखो, ये देखो ये होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अलग अलग कर देता हूँ स्क्वायर। हाँ भैया, अलग अलग कर दो, तो 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। यस भैया, अब क्या करोगे भैया? ये एलसीएम ले लो, लोगे एलसीएम? यस भैया, तो देखो एलसीएम जब आप लोगे तो ये बचेगा 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये टोटली होल आएगा। अब एलसीएम लोगे तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस, देखो इसका स्क्वायर कर दो, 2 tan x का स्क्वायर कितना होगा भैया? 4 tan स्क्वायर x और होल अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। हाँ भैया, अब एक देखो यहाँ पे है 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार है, तो ये एक बार तो कट हो जाएगा, एक बार तो कट हो जाएगा ये, और ये एक बार तो कट हो जाएगा। हाँ भैया, तो फिर यहाँ पे नीचे बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, जो कि किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? इसके साथ। आपको ये पता होगा कि अगर a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी है तो ये d इस a के साथ और ये b और c आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। उसी प्रकार से ये जो चीज होगी ये मल्टीप्लाई होगा 4 tan x के साथ। तो 4 tan x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर x एक बार होल अपॉन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। यस भैया, अब क्या करोगे? देखो न्यूमरेटर पार्ट तो एज इट इज, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो। कैसे भैया? वह ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ओपन करो, तो जैसे यहाँ पे ओपन करोगे a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आएगा b का स्क्वायर है tan स्क्वायर x का स्क्वायर, तो tan की पावर 4x। यस भैया, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 tan स्क्वायर x और माइनस का 4 tan स्क्वायर x तो पहले से ही है। यस भैया, तो अब देखो न्यूमरेटर में हमें क्या लेके आना था? 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, जो कि हमारे पास आ चुका है, ये देखो जो कि हमारे पास आ चुका है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर को देखना भैया, tan की पावर 4x
माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखोगे भैया tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 1 जो बचा हुआ है, तो यही लाना था क्या 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x प्लस का 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x, हो गया ना LHS बराबर RHS। तो ये दो थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 भी। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का ही लिंक शेयर कर दो ताकि सारे सॉल्यूशंस उनको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.